नमस्कार दोस्तों। बिहार में जब से शिक्षक की वैकेंसी आई थी तब में उसमें कुछ न कुछ विवाद होते रहता था। हर 10 से 5 दिन में कुछ नया संशोधन हो जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट एक नया आदेश ये जारी कर दी है कि 1 से 5 में जो प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्यता है उसमें बीएड कोई मान्य नहीं रहेगा और बीएड के अभ्यर्थी शिक्षक 1 से 5 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसी मुद्दा पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी छात्र नेता दिलीप कुमार हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब भी कुछ होता है सुप्रीम कोर्ट में आदमी जाता है, कोई भी जाता है, हाई कोर्ट जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि 1 से 5 में बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं और इस पर क्या होगा? देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो लंबे बहस के बाद आया है। अच्छा। पूरी चर्चा उस पर हुई है, उसके बाद डिसीजन दिया गया। 5 साल लग गए हैं। 4-5 साल चला है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तो शायद लगता है 1.5-2 साल से मामला होगा। उससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट में भी चला है मामला। तो डिसीजन तो गलत नहीं होगा, डिसीजन सही है। डिसीजन पे हम लोग कोई आपत्ति नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो उस पे तो हम लोग सबको मान्य है, सबको मान्य है, क्योंकि पूरे विचार भी और कोई ये राजनीतिक बात नहीं थी। जैसे राजनीतिक कुछ मुद्दा होता है तो उस पे चलिए कुछ होता है इधर उधर, लेकिन ये तो एजुकेशनल मुद्दा है, इस पे तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा होगा वही डिसीजन दिया है। प्राइमरी स्कूल में 1 to 5 के लिए जो अच्छी शिक्षा के लिए जरूरी होगा। अच्छा। तो उस मद्देनजर ये फैसला दिया कि 1 to 5 के लिए बीएड वाले नहीं भर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आप फैसला अभी आया है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। ऐसा नहीं कि आज अचानक से फैसला आ गया, आज एक केस हुआ था। तो बिहार सरकार ने जो वैकेंसी निकाली शिक्षक के लिए उस समय इनको ये चीज देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामला को लेकर केस चल रहा है। तो जब आप 1 to 5 में बीएड वाले को फॉर्म भरने के लिए दे रहे हैं तो कम से कम आपको ये सोचना चाहिए उस समय ना कि जब इसका डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का तब क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो यहाँ पे गलती की है। केंद्रीय विद्यालय अपने मतलब क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन में ही मेंशन कर दिया था इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद ही हम कुछ डिसीजन लेंगे। उसी तरह बिहार सरकार को भी ये चीज मेंशन कर देना चाहिए था। नियमावली में विज्ञापन में कर देना चाहिए था, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर एक दिशा निर्देश ले लेते। लेकिन जो बीएड के छात्र हैं दिलीप भाई, उनका मानना है कि अगर हम ग्रेजुएशन किए हैं तो क्या हम 10th का फॉर्म नहीं भर सकते हैं? अगर हमारा हायर डिग्री लेना ही क्या पाप हो गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस निर्णय पर दोबारा विचार करना चाहिए या बिहार के जो छात्र हैं बीएड अभ्यर्थी जो हैं उनको एक बार दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए? देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही चाहिए, वो तो जाना चाहिए, पुनर्विचार के लिए याचिका दायर होना चाहिए। लेकिन जहां तक ये तर्क दिया जा रहा है कि हम ग्रेजुएशन पास है तो 10th लेवल वाला फॉर्म नहीं भर, वो अलग तर्क हो गया। ये अच्छा। इससे नहीं मैच कर सकता है। आप देखिए, एजुकेशन में होता है ना कि 1 to 5 के बच्चे होते हैं, 1 to 5 में बच्चे होते हैं। तमाम विद्यार्थी दिलीप भाई ऐसे भी हैं जो जिन्होंने डीएलएड भी किया हुआ है और बीएड भी किया हुआ है। अब उनको संशय है कि हम 1 से 5 वाला भरे कि 1 से 5 के ऊपर भरे। तो इसमें तो सरकार की गलती है ना, बिहार सरकार की। 6 to 8 की तो वैकेंसी ही नहीं निकाला गया। 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाला गया, इसलिए ना बीएड वाले की मजबूरी हो गई कि 1 to 5 में ही भरना है, नहीं तो वो दोनों में भरते। तो आज अगर 1 to 5 से बाहर भी हो जाते तो कोई दिक्कत उनको नहीं था, 6 to 8 में तो रहते। लेकिन सरकार की गलती है। सबसे ज्यादा सीट 1 to 5 की है और उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। अब बीएड वाले कहीं ना कहीं हट जाएंगे तो आपको लगता है कि सीट की आपूर्ति हो पाएगी? नहीं, सीट तो खाली रहना ही है। अब तो और खाली, पहले भी खाली रहता, अब तो और ज्यादा खाली रहेगा। और मैंने पहले भी कहा था कि 6 to 8 की वैकेंसी आप निकालिए, नहीं तो आप जो वैकेंसी निकाले हैं उसमें सीट खाली रहना ही है। इसमें फिर से वही शिक्षक आ जाएंगे जिन्होंने सिर्फ डिग्री लेकर पढ़ाई किया है, कंपटीशन से नहीं, क्योंकि थोड़ा भी जो पास कर जाएंगे उनका नौकरी तो लगभग निश्चित हो रहा है इसमें। अब तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है तय, उसको जो लाएंगे वो पास कर जाएंगे, इसमें तो श्योर है। अच्छा। लेकिन फिर भी बीपीएससी से परीक्षा हो रही है, तो ये तो एक अच्छी पहल है कि बीपीएससी से परीक्षा ली जा रही है। लेकिन अच्छा, बीपीएससी अभी मौन क्यों है? आप बीपीएससी आयोग गए नहीं या बीपीएससी को आपने कॉल वगैरह नहीं किया? क्योंकि तमाम चीजें होते हैं, देखते हैं दिलीप कुमार बहुत तत्परता के साथ आगे आते हैं। लेकिन जो बीएड वाली बात है अभी तक इसमें न बिहार सरकार के तरफ से कोई नोटिस जारी किया गया है, न बीपीएससी आयोग के तरफ से कोई नोटिस जारी किया गया है। इसमें क्या करना चाहिए बीपीएससी को? बीपीएससी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। बीपीएससी एक भर्ती आयोग है और सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन जाएगा उसके अनुसार उनको बहाली करना है। तो इसमें शिक्षक बहाली में बाकी सिविल सेवा में वो बहुत कुछ कर सकती है। बीपीएससी सिविल सेवा में अपने स्तर से बहुत कुछ करती भी है, उनको अधिकार भी है। लेकिन शिक्षक की नियुक्ति करना बीपीएससी के एक तरह से समझिए उसको दायित्व दिया गया है सरकार के द्वारा। तो शिक्षा विभाग जो नियमावली बना के भेजी थी उसी के अनुसार उनको बहाली करना है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो इस पे अब शिक्षा विभाग क्या दिशा निर्देश बीपीएससी को भेजती है
तो उसके अनुसार बीपीएससी कार्रवाई करेगी। अभी तो बीपीएससी इसमें कुछ डायरेक्ट नहीं कर सकती है ना। दिलीप कुमार तमाम बहाली जब आता है और उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो सबसे आगे दिलीप कुमार सामने आते हैं कि इसमें ये सुधार होना चाहिए, ये गड़बड़ी है इसमें। अभी बीएड के छात्रों के साथ दिलीप कुमार कहाँ तक साथ खड़े हैं? उनके साथ तो हम खड़े ही हैं। सबसे पहले तो हम ही उठा रहे हैं आवाज को कि भाई बीएड वाले के साथ गलत नहीं होना चाहिए, डीएलएड वाले के भी साथ हम है, ऐसा नहीं। लेकिन अभी बाहर तो बीएड वाले को किया गया है, तो इसलिए उनके हक में तो हमको बोलना पड़ेगा। और चूंकि फॉर्म भरा लिया कहीं ना कहीं दोनों को परीक्षा में बैठने दिया जाए और दोनों को एलिजिबल मानना चाहिए। बिल्कुल, दोनों को, डीएलएड वाले तो हैं ही, बीएड वाले को बाहर किया जा रहा है ना, तो दोनों को मान्य किया जाना चाहिए इस बहाली में। आगे से आप भले जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार ही बहाली हो, लेकिन चूंकि ये बहाली पहले से चली आ रही है, आदेश कल आया है और अभी एग्जाम होना है, एडमिट कार्ड जारी हो गया, तो इसमें लाखों 4 लाख के आसपास स्टूडेंट है जो बीएड वाले हैं, 1 to 5 में फॉर्म भरे हुए हैं। तो फॉर्म तो सरकार ने ही भरवाया है ना, मौका सरकार ने दिया तो वो फॉर्म भरे, इसमें अभ्यर्थी की गलती नहीं है। कहीं ना कहीं जो भी बीएड के छात्र हैं सबकी निगाहें बिहार सरकार पर हैं, क्योंकि काफी लोगों का मानना है कि सरकार ये भी कर सकती है अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके कि हो सकता है इस नियम को अगले वैकेंसी से मान्य करे। इस वैकेंसी में जो जिस नियम पर, जिस इंस्ट्रक्शन पे फॉर्म अप्लाई किया गया है, उसी तरह बीएड वालों को 1 to 5 में भी मौका मिलेगा। क्या गुहार करिएगा बिहार शिक्षा आयोग? देखिए, सरकार से हम यही आग्रह कर रहे हैं, बिहार सरकार से, नीतीश जी से आग्रह कर रहे हैं कि चूंकि सरकार ने ही मौका दिया बीएड वाले को फॉर्म भरने के लिए, और उसमें पूरा लिखा हुआ था कि इस शिक्षक बनने के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाएंगे, लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, तो अब उनको इस बहाली से वंचित न होना पड़े, इसके लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाके अपना पक्ष रखना चाहिए अपने तरफ से। अच्छा। एनसीटी के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट, खासकर सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई बिहार की जो परिस्थितियां हैं वो दिखाना चाहिए कि यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, हम लोग अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाना चाहते हैं, इसके लिए हमें शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, लाखों शिक्षक की बहाली कर रहे हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, परीक्षा होनी है 10-12 दिन में, तो इसलिए इस प्रक्रिया को बाधित न होने दिया जाए। ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का वो इस बहाली पे लागू न हो। तमाम छात्र मान रहे हैं कि परीक्षा कैंसिल न हो जाए, कहीं ना कहीं परीक्षा की डेट आगे न बढ़ा दी जाए। कुछ लोगों का मानना है कि बहाली को ही रद्द न कर दिया जाए। आपके क्या मायने हैं? देखिए, ऐसा नहीं होगा, बहाली तो रद्द नहीं होगा। ये हो सकता है कि 1 to 5 अगर हो सकता है तो 1 to 5 के लिए जो परीक्षा होनी उसको स्थगित किया जा सकता है। ये हो सकता है। लेकिन बाकी पूरी प्रक्रिया को रद्द तो नहीं किया जाएगा। लेकिन वो भी अभी कहना मुश्किल है। जो भी अभ्यर्थी वो पढ़ाई करते रहे, वो मान के चले कि आपकी परीक्षा 24 से हो रही है। अब सरकार को क्या करना है वो सरकार जरूर इस पे विचार कर रही होगी। सरकार के पास एक से एक कानून विशेषज्ञ हैं, तो आपस में सब लोग बातचीत कर ही रहे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे होंगे। इतना बड़ा मुद्दा है तो सरकार की तरफ से भी बातचीत चल रही होगी, आयोग की तरफ भी चल रहा होगा, सभी लोग मिल बैठ के बातचीत इस पे कर रहे होंगे। चलिए, बाकी दिलीप कुमार का भी कहना है कि आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, हो सकता है 24 से 26 अगस्त जो एग्जाम डेट है उसमें आपका एग्जाम भी हो सकता है, लेकिन कैंसिल भी हो सकता है। और बाकी क्या कुछ आगे होगा, आगे का अपडेट हम आप लोग को देते रहेंगे। बाकी दिलीप कुमार का भी मानना है कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना साक्ष्य रखना चाहिए और तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना चाहिए कि जो बीएड के छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं 1 to 5 में मौका मिले। बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।